हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ये जो आप सफ़र देख रहे हैं ये हमारे लास्ट ईयर के जर्नी का है, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये जो वीडियोस हैं आप जो देख रहे हैं ये मेरे लास्ट ईयर के जर्नी के हैं। किसी वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैंने इसको अपलोड किया है। ये जो आप सामने टेंपल देख रहे हैं ये श्री बाबा बलेश्वर नाथ मंदिर है। ये बलिया का बहुत ही फेमस मंदिर है। इस मंदिर से बलिया वालों की बहुत ही अच्छी आस्था जुड़ी हुई है। वैसे इस मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह के 2 बजे से लाइनें लग जाती हैं, लेकिन हम बहुत ही सही समय पे पहुंचे थे। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और हम लोगों ने पूजा अर्चना की, फिर वहाँ पे जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से निकले, फिर बाहर निकल के फिर हम आगे के लिए चल दिए। अब हमें आगे देवघर जाना था, लेकिन उससे पहले हमें फ्यूल डलाना था, इसलिए हम सबसे पहले गए पेट्रोल पंप, वहाँ फ्यूल डलाया। इसके बाद हम वहाँ से निकल गए। अब ये जो आप अब देख रहे हैं ये हमारा पटना का बहुत ही फेमस नदी है। यहाँ पे ये बहुत ही लंबी नदी है। इस पे अभी आप पुल देखेंगे जो कि पटना का बहुत ही लंबा पुल है। आप जब भी पटना जाएंगे, जब भी बिहार में एंट्री करेंगे तो ये पुल आप ज़रूर क्रॉस करके जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको बिहार का रूरल एरिया है। वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है वहाँ पे आगे। लेकिन उधर के एरिया में जाके इतना सुकून सा मिल रहा था, जैसे लग रहा था कि गांव के अंदर का सीन बहुत ही अच्छा था। हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, बहुत लोग बाबा धाम पैदल ही जाते हैं, तो वो लोग पैदल जा रहे थे। अपना सबके अपनी अपनी आस्था होती है, सब लोग अपने हिसाब से जाते हैं। और ये देखिए मार्केट में हम लोग आ गए थे। फिर यहाँ से हम लोगों ने कुछ कुछ सामानें ली। लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे। फिर हम लोग चलते चलते हम लोग प्रांगण में पहुँच गए, जहाँ पर गंगा द्वार है। ये सुल्तानगंज का एरिया है, जहाँ पर लोग, जितने लोग भी आते हैं जो देवघर जाते हैं, सबसे पहले लोग यहीं स्नान करते हैं। ये वाटर टैंक देख के फिर हमें भी अपना काम याद आ गया। फिर हम भी देखिए कितने छोटे से ब्रश से हम लोगों ने पहले ब्रश किया। फिर उसके बाद ये गंगा नदी आप जो देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने खूब अच्छे से एंजॉय किया, नहाया। फिर यहाँ से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए हम लोगों ने इसमें से जल लिया। आपको मैं ये दिखा देती हूँ कितनी वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे गंगा किनारे नहाने के लिए। इसके बाद हम लोग ने छोटी गाड़ी किया और फिर वहाँ से हम निकल गए अपने बस के लिए। गाड़ी में बैठे, उसके बाद मौसम को एंजॉय करते हुए, बिहार और पटना को देखते हुए हम लोग पहुँच गए देवघर के रास्तों में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे झील हैं। गाँव में जाने का यही मज़ा होता है कि हम नेचर को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं खुद से, इतनी ग्रीनरी देख पाते हैं जो कि हम शहरों में नहीं देखते हैं। यहाँ तो शहर में केवल इन्वायरमेंट में जो प्रदूषण हो रहे होते हैं वही सब चीज़ें चलता है। लेकिन गांव में देखिए दूर दूर तक आप जब जहाँ तक देखेंगे केवल हरियाली और ये सब चीज़ें, बहुत ही इनसे आप कनेक्ट करेंगे खुद को नेचर के साथ। बहुत ही अच्छी जगह, हमें हमेशा घूमने फिरने जाना चाहिए ताकि हम अदर सिटी को कनेक्ट कर सके खुद के साथ। जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं, तब तक हम अदर स्टेट को लेके या अदर सिटीज़ को लेके अपने दिमाग में चीज़ें बनाए रहते हैं कि अरे बिहार ऐसा है, पटना ऐसा है। मैं कहीं की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कहीं की बुराई कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ सामने आप देख रहे हैं वो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे फील किया है। ये देखिए कितने खूबसूरत जगह हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग जाते हैं तो बुराई करते हैं, ऐसा है वैसा है। वहाँ के रोड्स इतने अच्छे हैं, वहाँ पहले मुझे नहीं पता कैसा था, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए ये ताड़ का पेड़ है वहाँ पे, जो कि बिहार में बहुत ही फेमस है। इसको आप तरकुल भी कहते हैं। इस पे जो ये फ्रूट लगा है इसे आइस एप्पल कहते हैं। इस पे एप्पल के जैसा नारियल पानी का गोला समझ लीजिए वो। फिर हम आगे चलते हुए देवघर पहुंच गए थे। अभी हम जा रहे थे देवघर से जस्ट पहले ये एक छोटा सा कुंड है, जिसमें जिसमें दर्शन करने से पहले एक बार नहाया जाता है। हम लोग भी इसमें नहाए, उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए चल दिए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन थी, मैंने एकदम फास्ट फॉरवर्ड में करके वीडियो बनाया था। ये देखिए मेरी फैमिली है, मैं आगे थी और हम लोग 1 बाय 1 करके
दर्शन के लिए जा रहे थे। आप जो ये नीचे देख रहे हैं ये भी लाइन ही है बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के लिए। बहुत ही लंबी लाइन लगती है, कम से कम आपको 1 and 2 आवर लग जाएंगे दर्शन करने में। लेकिन भाई साहब, आप जब दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपका इतना सारा मेहनत जो आप इतने दूर से आ रहे हैं, चल के नहा के जब बाबा जी के लिए आप जो जल लेके चल रहे हैं, हमें पहले लगता अरे यार ठीक है कहीं भी पूजा कर ले, लेकिन नहीं, कहीं भी पूजा करना और एक किसी भी तीर्थ स्थल पे पूजा करने में डिफरेंस होता है। इसलिए आप लोग भी प्लीज़ जाया कीजिए। हम तीर्थ स्थलों पे जाके बहुत ही सुकून मिलता है। बस हाँ ये है, आप जब भी सीज़न में जाएंगे, जैसे कि हम लोग सावन में गए थे, तो सावन में तो वैसे भी आप जहाँ भी शिव मंदिर है या भगवान शंकर जी की पूजा होती है वहाँ तो भीड़ लगती है। और प्लस ये तो तीर्थ स्थान है, ये आप जो देख रहे हैं ये बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है जहाँ पे हमें जाना है। अभी हम जो लाइनें बनाई होती हैं प्रशासन के द्वारा, अभी हम उसमें करके जा रहे हैं। इसमें ये इतने एक ही कमरे में इस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया था ताकि कम से कम भीड़ हो, कम से कम लोगों में हड़कंप मचे। क्योंकि बहुत बार होता है कि लाइनें बस ऐसे कर देते हैं सीधे सीधे ना करके, तो फिर वहाँ पे भीड़ हो जाती है, लोगों को चोट लग जाता है, बहुत ही सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। क्योंकि सीज़न में बहुत दूर दूर से लोग आए रहते, पूरी यूपी बिहार और आप केरल के साइड को भी ले लीजिए तो उधर से भी बहुत लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी और बिहार के ही लोग वहाँ जाते हैं, काफ़ी जगहों से लोग आए थे वहाँ पे, हम लोग जिनसे मिले थे। और ये जो आप लाइनें देख रहे हैं इसमें बीच बीच में वेंटिलेशन के लिए वाटर को स्प्रे जैसा बना के फ्लो किया जा रहा था, ताकि जो लोग भी वहाँ जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, भीड़ की वजह से किसी की तबीयत ना ख़राब हो। बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा कि गवर्नमेंट वहाँ का लोगों के लिए बहुत ही तत्पर है, काम कर रही है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं उनको परेशानी ना हो। थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये सब चीज़ें हैं, तो थोड़ा तो होगा, लेकिन ठीक है, कुछ पाने के लिए तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है। ये मैं हूँ जो धीरे धीरे चल रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, इतनी भीड़ में आप बहुत फास्ट नहीं चल सकते, आपको एक के पीछे एक ही ऐसे चलना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते हम लोग बहुत ही थक गए थे। इसमें बहुत ही ऐसे लोग भी थे जिनके पैर तो बहुत ही ज़्यादा सूज गए थे, बहुत लोगों को चोट लग गई थी गिरने की वजह से, क्योंकि बहुत लोग नहीं चल पाते हैं तो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है इधर उधर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। खैर हम लोग तो मैं और मेरी फैमिली बहुत अच्छे से हम लोग चले गए और हम लोग बहुत ही अच्छे से भगवान की हम लोगों ने पूजा की। हम अब ये तो अब इतनी लंबी लाइन है कि मैं, आप लोग खुद ही देख रहे हो कि मैं क्या बताऊँ आपको कि वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन ठीक है सब चलता है। फिर फाइनली हम लोग सारी भीड़ ख़त्म करते हुए बाबा बैद्यनाथ का दर्शन किया, जो कि बहुत थोड़ा जल्दी में हुआ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ये मैं आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ, देखिए बाहर निकल के भी कितने लोग भीड़ भीड़ में लोग पूजा कर रहे थे। यहाँ पे ये शाम का टाइम था जब जो कि आरती होने का समय था, इसके वजह से यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग अपने फ़ोन निकाल के उस मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे, अपने इमोशंस जोड़ रहे थे उसके साथ। हम लोगों ने भी फ़ोटो वीडियोज़ लिए, पूजा अर्चना की, थोड़ी देर वहाँ पे शांति से एक किनारे होके बैठे। इसके बाद हम लोग बाहर निकल आए। ये जो आप गेट देख रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है वहाँ से कम 10 किलोमीटर बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत से मैदान में ये खूबसूरत सी चीज़ें बनाई गई थी, जिसमें जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं जिनके रुकने का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने ये टेंट के जैसा बनाया हुआ था। यहाँ बाहर में कालीन बिछाई गई थी, यहाँ पे लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई थी, जिसको जो कि पेड था, आपको पेड करके खाना था। बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पर टीवी लगाई गई थी जिसमें रामायण चल रहा था रात भर। बहुत सारे श्रद्धालु थे जो यहाँ पर आराम कर रहे थे, बहुत ऐसे थे जो वहाँ पर टीवी देख रहे थे, रामायण देख रहे थे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जैसे लग रहा था कि किसी घर को कितनी खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया हो, पर ये सारे ही टेंट थे। देखिए
सभी लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने भी थोड़ी देर देखा सब जगह, उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए।